क्लास 6 चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड मॉड्यूल 4 फैट्स। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल में प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, याद है ना आपको? चलिए आज हम फैट्स के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें ऐसा फूड क्यों खाना चाहिए जिसमें फैट्स इंक्लूडेड हों। और हम इस मॉड्यूल में ये भी जानेंगे कि हम फैट्स की प्रेजेंस किसी फूड आइटम में कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैट्स की इम्पोर्टेंस से। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम उन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। फ्रेंड्स, जिन फूड आइटम्स में फैट्स होते हैं वो भी हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए उन्हें भी हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। फूड्स रिच इन फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इनफैक्ट फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो फ्रेंड्स, कौन से फूड्स एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं? एग्जैक्टली जो फूड्स कार्बोहाइड्रेट्स और फैट रिच होते हैं वो सभी एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स की तो हम बात कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन से फूड आइटम्स से हमें फैट्स मिलते हैं या हम फैट्स कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। फैट्स हमें प्लांट और एनिमल सोर्सेज दोनों से ही मिलते हैं। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। घी, बटर, क्रीम, मिल्क, मीट और फिश, इन सभी फूड्स में फैट्स होते हैं और ये सभी या तो हमें डायरेक्टली एनिमल से मिलते हैं या एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी फैट्स के एनिमल सोर्सेज हैं। घी, बटर, क्रीम, मिल्क, मीट एंड फिश आर सम सोर्सेज ऑफ फैट्स। ऑल ऑफ दीज आर एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट्स। इनके अलावा कुछ प्लांट सोर्सेज भी हैं जिनसे हमें फैट्स मिलते हैं, जैसे ग्राउंड नट्स, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, nuts and till are some common foods containing fats. इन सभी से हमें फैट्स मिलते हैं and all of these are plant sources of fats. ये तो हो गए फूड सोर्सेज जिनसे फैट्स मिलते हैं, लेकिन हाउ डू वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन अ फूड सैंपल? इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। Let us perform an activity to test the presence of fats in a given food sample. इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। हमें पील्ड ग्राउंडनट्स और एक क्लीन पेपर चाहिए। अब इस एक्टिविटी को करना कैसे है? सबसे पहले कुछ छिली हुई ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली लेते हैं और उन्हें क्लीन पेपर में रैप करके क्रश कर लेते हैं। टेक केयर दैट पेपर डज नॉट गेट टॉर्न। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मूंगफली को क्रश करते टाइम पेपर फटे नहीं। अब उन क्रश्ड ग्राउंडनट्स को पेपर से निकाल लेते हैं और पेपर को सीधा करके किसी लाइट सोर्स के सामने रखकर ऑब्जर्व करिए, जैसे बल्ब के सामने या सनलाइट में रखकर ऑब्जर्व करिए। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप देखोगे कि पेपर पर एक पैच बन गया है। वो पैच किसका है? वो पैच ऑयल का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैच तो वाटर की वजह से भी हो सकता है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए उस पेपर को थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन ड्राई करने पर भी वो ऑयल पैच नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो वाटर की वजह से नहीं है, वो ऑयल की वजह से बना है।
जब पेपर को बल्ब के सामने या सनलाइट में लाकर उस पैच के थ्रू लाइट को ऑब्जर्व करते हो तो लाइट थोड़ी फेंट सी दिखती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्राउंडनट्स को पेपर में क्रश करने से ग्राउंडनट्स में प्रेजेंट ऑयल पेपर में आ जाता है, जिसकी वजह से आपको पेपर में ऑयली पैच दिखता है। इससे क्या शो होता है? इससे यह शो होता है कि जो फूड सैंपल हमने लिया था यानी ग्राउंडनट्स, उसमें फैट्स प्रेजेंट हैं। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द गिवन फूड सैंपल। अब इस एक्टिविटी को बटर और ऑयल की एक ड्रॉप के साथ रिपीट करिए और सेम चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब आप फैट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं वो समझ ही गए होंगे, और फैट की प्रेजेंस को किसी भी फूड सैंपल में कैसे टेस्ट करना है वो भी आ गया होगा आपको समझ। वैसे अब तक आप स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों की ही प्रेजेंस को टेस्ट करना सीख गए हैं। अब एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि एक फूड आइटम में केवल एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट होता है? जैसे अगर किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो केवल उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, या उसमें प्रोटीन्स और फैट्स भी हो सकते हैं? बताइए, डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? बताइए, क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है कि एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हों, बल्कि ज़्यादातर फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पर होता ऐसा है कि फूड आइटम में एक न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, और इसी वजह से हम उस फूड आइटम को उसी न्यूट्रिएंट में रिच कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। वन न्यूट्रिएंट may be present in larger quantity than others. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम राइस की बात करें तो राइस में बाकी न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहलाता है। दैट इज वाई राइस इज अ फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। समझ आ गया ना आपको? गुड। तो फ्रेंड्स, आपने इस मॉड्यूल के मेन कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लिया। चलिए एक बार हम इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हमने पढ़ा था फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। उसके बाद हमने आपको बताया था कि फैट्स जो हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों सोर्सेज से हमें मिल सकते हैं। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। और फैट्स के एनिमल सोर्सेज क्या थे? घी, बटर, क्रीम, मिल्क, मीट एंड फिश। और प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स क्या थे? ग्राउंड नट्स, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स एंड तिल। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। वन न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी देन अदर्स। तो फ्रेंड्स, आपने इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को भी रिवाइज कर लिया, एंड आई होप आपको इस मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे।